नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इन्फॉर्म पहले से ही किया था कि मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10 का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं दो दो चार चार क्वेश्चंस का सिलेक्शन ले करके आपके छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि वीडियो में आप बोरियत भी ना फील करें और आपके जो क्वेश्चंस है दो दो तीन तीन क्वेश्चंस ये आपके प्रिपेयर होते चलें। तो उसी सिलसिले में दोस्तों मैं ये सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ और कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। पहला चलिए, तो क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट को हम कहाँ पास कर रहे हैं दोस्तों? कॉमन सॉल्ट में। किसमें दोस्तों पास कर रहे हैं? कॉमन सॉल्ट में, सॉल्यूशन में। तो वो कह रहा है दोस्तों फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस along with लिबरेशन ऑफ टू गैसेस। तो जब हम लोग कॉमन सॉल्ट में इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन रहा है और साथ में दो गैस रिलीज हो रही है, एक्स एंड वाई। क्या दोस्तों? एक्स एंड वाई गैस रिलीज हो रही है, जिसमें कह रहा है कि एक्स कैसे बर्न हो रहा है? पॉप साउंड के साथ आपका बर्न हो रहा है। और जो गैस वाई है दोस्तों, वो कहाँ यूज होती है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में आपका यूज होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको गैस के बारे में इन्फॉर्म किया था, तो पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है? जनरली हाइड्रोजन गैस। और वाटर के प्यूरिफिकेशन में कौन सी गैस यूज होती है दोस्तों? क्लोरीन गैस। क्या यूज होती है दोस्तों? क्लोरीन गैस। चलिए, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टू गैसेस एक्स एंड वाई। तो दोस्तों एक्स जो है पॉप साउंड के साथ अगर बर्न कर रही है तो हाइड्रोजन है, और वाई है अगर डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज हो रही है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज हो रही है, तो दोस्तों आपकी क्या होगी? वो क्लोरीन गैस होगी। सॉरी। तो ए पोर्शन आपका दोस्तों हो गया। बी पोर्शन में क्या कह रहा है कि गिव, क्या कह रहा है दोस्तों? गिव्स द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन फॉर्म हो रहा है इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन देना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है? NaCl कॉमन सॉल्ट है, वाटर में इसका सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या पास करें दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट। मैं शॉर्ट में इसी लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम लोग पास कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है दोस्तों? NaOH बन रहा है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो जहां पे इसको दोस्तों क्या माना था? एक्स, और इसको माना था वाई। चलिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सॉरी कॉमन सॉल्ट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जो कॉमन सॉल्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? आपका एल्कली बनता है। क्या बनता है? एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, और साथ में क्लोरीन फॉर्म होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या दोस्तों बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस जो आपका होता है, इसके लिए एल्कली टर्म को हम यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए, कह रहा है स्टेट द रिएक्शन ऑफ वाई विद ड्राई स्लिप्ड लाइम। वाई तो हमारा क्या दोस्तों? क्लोरीन है, इसका रिएक्शन किससे कराना है? ड्राई स्लिप्ड लाइम। तो ड्राई स्लिप्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वही ड्राई स्लिप्ड लाइम का भी फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग जब क्लोरीन गैस पास करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl2 और प्लस वाटर का यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 क्या होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखा दोस्तों आपने कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो किसी क्वेश्चन को अगर आपको दोस्तों सॉल्व करना है तो क्वेश्चंस के कंटेंट को समझना होगा, क्या हमसे पूछ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, और आसानी से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में हेल्प मिले, और इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट कराने जा रहा हूँ।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल। अब की बात दोस्तों, जो हमारा एक्स सब्सटेंस है वो कैसे यूज होता है, एज अ बिल्डिंग मटेरियल। वो बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। और क्या कह रहा है, इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जब ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे रही है। तो आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट करिए कि ये सब्सटेंस एक्स है क्या, और इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप है तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल में बेसिकली हमारा जो कैल्शियम वगैरह जो एलिमेंट होता है उसी के सब्सटेंस का यूज होता है। सिलिका वगैरह जो आपका होता है वो आपका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका होता है वो भी कैल्शियम का एक तरह का सॉल्ट होता है, तो वो आपका यूज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों क्या, कि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो आपका एक्स यूज हो रहा है। और एक्स जो जनरली दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइम स्टोन बोलते हैं, या आपका मार्बल भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, मार्बल। विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं या लाइमस्टोन बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कि व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl से। तो दोस्तों क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी, और दोस्तों क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया ये कैल्शियम क्लोराइड। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि CO2 गैस ही जो है दोस्तों आपका लाइम वाटर है उसको क्या करती है, ये मिल्की फॉर्म कर देती है। तो चलिए वो भी रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपका वो मिल्की फॉर्म करे, क्योंकि यहाँ पे कह भी रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, जो आपका मिल्की टर्न हो रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जो होता है दोस्तों लाइम वाटर होता है। इसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो फॉर्म क्या होता है, CaCO3 और प्लस H2O, यही कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है। इसकी वजह से जो आपका दोस्तों कलरलेस लाइम वाटर होता है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, मिल्की हो जाता है। कैसा होता है, मिल्की होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बस आपको समझने का इफेक्ट है। अगर क्वेश्चंस के कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन काफ़ी इजी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के और कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चंस को दोस्तों कभी इजी नहीं समझना चाहिए। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो काफ़ी थिंक करके किसी क्वेश्चंस को आपके बोर्ड के पेपर में कंडक्ट कराते हैं। तो क्वेश्चंस को देख करके आपको ये नहीं समझना क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में आप अक्सर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो चलिए वैसे क्वेश्चन ईजी सस्ता क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दोस्तों कह रहा है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत बार आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं दोस्तों कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स इसके एक्सप्लेन करने हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रल होना। न्यूट्रल कौन होगा, जिसका नेचर चाहे एसिडिक होगा चाहे बेसिक होगा। अगर वो न्यूट्रल हो रहे हैं किसी रिएक्शन में तो उसी रिएक्शन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं सिंपली द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे, चाहे बेस एसिड के साथ, और क्या बना है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करे और वाटर। तो उस रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे दोस्तों कंडीशन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड है तो वीक बेस होगा रिएक्शन में, तभी आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस लिया जाए, चाहे दोनों वीक लिया जाए एसिड और बेस, तो आपका जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट वो आपका न्यूट्रल होगा और रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए क्या कह रहा है, दो एग्जांपल, चलिए बहुत सिंपल है। एसिड ले लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं दोस्तों NaOH। सबसे सिंपल रिएक्शन आपका जो है ये है, क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2O। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, फॉर्म हो गया, पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल हो गया। इसी रिएक्शंस को थोड़ा सा अगर आपको चेंज करना, आप उसी एसिड को ले लीजिए HCl और बेस चेंज कर दिए KOH, आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, KCl प्लस H2O। ये भी एक एग्जांपल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, एसिड चेंज कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बेस ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgSO4 और प्लस H2O, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर का दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शंस को थोड़ा सा हमें बैलेंस करना होगा तो वहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, और आप ले सकते हैं इसी तरह से, आपका यहाँ पे आप सॉल्ट चेंज कर लीजिएगा, H2SO4 एसिड ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए कैल्शियम, सॉरी बेस ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करा करके न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, बट मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ रिएक्शंस दिए हमें जिसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट इज कैल्सिनेटेड। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कैल्सिनेटेड का मतलब दोस्तों इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या क्लोज्ड। कैल्सिनेटेड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड कंटेनर में इसको जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो आपका दोस्तों क्या बनेगा, ये जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्सिनेटेड का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस से ही आपका कैल्सिनेटेड वर्ड आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है, डिराइव है। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दोस्तों शो कर दिया है कि जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो ये पोर्शन काफी इजी है। सेकंड क्या कह रहा है, जिंक सल्फाइड, तो ZnS, इसको दोस्तों क्या कर रहे हैं, इज रोस्टेड और हीटेड इन एयर। तो एयर में दोस्तों आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, ये जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों ट्वाइस कर लेते हैं, यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे भी ट्वाइस हो गया। तो देखिए दोस्तों जिंक आपका बैलेंस हो गया और सल्फर भी आपका बैलेंस हो गया, लेकिन अनबैलेंस क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन में हीट करेंगे। इस मेथड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, और इस मेथड को कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बेसिकली कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है और रोस्टिंग बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, जहाँ पे हम उसको
यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। अब सी वाले पोर्शन में क्या है दोस्तों कि जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में रिड्यूस हो रहा है। तो आपको पता है जिंक ऑक्साइड है, अगर जिंक में रिड्यूस होगा तो आपको कहीं ना कहीं क्या दोस्तों यूज करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे कोक का हम यूज करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंस दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है काफी पॉइजनस गैस होती है, तो इसको हम फर्दर यूज करते हैं जिंक के रिडक्शन में। और आपका दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे जिंक को रिड्यूस कर रहे हैं, किसमें, जिंक में। किसको, जिंक ऑक्साइड का। रिड्यूस मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है जो फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करती है, और आपका जिंक ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस रिएक्शंस को, इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा 4-4, 5-5 क्वेश्चंस का लेकर के, ताकि जो भी वीडियोस मेरी आए, जितने भी क्वेश्चंस मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस वो आते हैं तो आप पूरा का पूरा उसको एज इट इज कर पेस्ट कर दे, ताकि आपका कहीं से कोई मार्क्स रिड्यूस ना हो। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, हर वीडियोस का फीडबैक देते रहेगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, इसमें जो कंटेंट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं या नहीं है। और आपके जो भी डाउट्स हैं या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना करके सेंड करता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।